नमस्कार भाइयों, राधे राधे। मैं आपका अपना सौरभ यादव। आप आ चुके हैं जीनियस प्लस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक ऐसी हस्ती के बारे में जानेंगे जो जिनका नाम इस समय आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। आपने जय किशोरी जी का नाम सुना होगा। जय किशोरी जी की आज इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से निकल रही थी तो एक उनका बैग दिखा। बैग किस मटेरियल का बना हुआ है, इसको लेके चर्चा हो रही है। क्योंकि जया किशोरी जी एक उपदेशक हैं, उपदेश देती हैं कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि इनका जो बैग है वो लेदर का बना होगा। लेदर का बैग, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। उनकी कॉस्ट लगभग बताया जा रहा है 2 से 2.5 लाख के बीच का है। तो इतनी कॉस्ट ज्यादा का वो बैग लेके चल रही है। तो बताइए भाई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। क्या बात करना है? बात ये करनी है कि भाई आप को अपने बारे में सोचना है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि भाई कौन कैसा है कैसा नहीं है। वो एक उपदेश देती हैं, धर्मगुरु हैं, हिंदू सभ्यता या सनातन सभ्यता का वो प्रचार करती हैं, कथा कहती हैं, एक अच्छी डांसर भी हैं वो। तो डांस भी करती है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। इतनी कम आयु पे उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो उससे हम लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत सारे धर्मगुरुओं के नाम सुने होंगे। धर्मगुरुओं में इस समय जो आपके नीम करौली बाबा थे, वो भी धर्मगुरु के नाम से जाने गए, बहुत ही विख्यात थे। उन्होंने बहुत ही उपासना की, साधना की। प्रेमानंद महाराज जी हैं मथुरा पे, जो हैं आपके वृंदावन पे, वो भी बहुत ही बड़े संत हैं, महात्मा हैं। तो इन लोगों के आपको उपदेशों को सुनना है, वो अपने उनके उद्देश्यों को अपने ऊपर ग्रहण करना है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में आपका कोई भी मतलब नहीं बनता है। उनकी भी कोई एक निजी जिंदगी है, वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें। BMW से चलें, मर्सिडीज ऑडी से चलें, या फिर किसी भी चीज का काम करें, कोई भी कितना भी महंगा से महंगा कपड़ा पहने, कितने भी महंगे से महंगे बैग का लें, तो उस पे हम लोगों को कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो उनकी निजी लाइफ है, वो निजी लाइफ में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम उससे क्या लेना है। वो जो उपदेश दे रही हैं, उन उपदेशों को हमको बस ग्रहण करना है जो हमारे लायक हो। ये नहीं कि जो हमारे लायक नहीं है उनकी चीजें, जो हमारी चीजें लायक है उनको सुनना है, जो नहीं है वो नहीं सुनना है। जैसे कि जय किशोरी जी के बारे में ही बात करें हम, तो जय किशोरी जी को बैग को लेके बड़ी चर्चा हो रही है कि उनकी बैग की कीमत है, बताया जा रहा है 2 से 2.5 लाख के बीच उनके बैग की कीमत है। और बैग भी बड़ा सुंदर है। तो अब वो उनकी निजी लाइफ का है कि वो अपना 2 लाख का बैग यूज करे, 2.5 लाख का यूज करे, 10 लाख का यूज करे, तो उनका पर्सनल है। उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ कहने की, ना उसमें कोई इंटरफेयर करने की हमें जरूरत है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम सुने उपदेशों को, जैसे मैंने आपको बताया नीम करौली बाबा का नाम सुना, प्रेमानंद महाराज का नाम सुना, और भी बहुत सारे आपके ऐसे उपदेशक हैं जो उपदेश देते रहे। ये बड़े ही साधना करी इन लोगों ने, बड़ा तप किया, जप किया। साईं बाबा का नाम सुना। बहुत सारे लोग साईं बाबा को अपने घर पे बुलाते थे खाना खाने के लिए, लेकिन साईं बाबा नहीं जाते थे। नहीं जाते थे क्योंकि वो साधना करते थे, वो मार्ग बताते थे सही। इस तरीके के नहीं कि भाई कथा करा, कथा बाचा लेकिन और बढ़िया अंधों बढ़िया पैसे ले लिए। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे बाबा लोगों के बारे में सुन ही रहे हैं कि पाखंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लूटम लूट मचाए पड़े हुए, कथा का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, इस तरीके के बहुत सारे। लेकिन जो बढ़िया, जो धर्म के बढ़िया उपदेशक थे, जिन्होंने धर्म के लिए काम किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, आपके प्रेमानंद महाराज जी काम कर रहे हैं, आपके नीम करौली बाबा ने काम किया, और दूसरे साईं बाबा का भी नाम आता है उसी में। तो इन लोगों ने अपने धर्म के लिए प्रचार किया। इनको किसी भी तरीके की कोई भी भोग विलासा की, कोई भी लग्जरी जीवन का से कोई मतलब लेना देना नहीं था। लेकिन आज के जो बाबा लोग हैं पाखंडी टाइप के हैं कि भाई कथा भी बांच रहे हैं, सब कुछ बांच रहे हैं, बढ़िया एरोप्लेन से जा रहे हैं, जेट विमान से जा रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे आपने देखे होंगे बाबा लोगों को। आपने राम रहीम का नाम सुना होगा। वो भी बहुत खतरनाक बाबा थे, उन्होंने तो बड़ा ही पाखंड रचा। अभी कुछ समय सालों पहले ही उनको जेल में बीजेपी सरकार ने डलवाया। और आपने आसाराम का नाम भी सुना, आसाराम बापू के भी कांड सुने होंगे। तो ऐसे आपको जाने कितने लोग मिलेंगे। बस इनके उपदेशों को, जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करना है, जो अच्छा नहीं लगे उनको नहीं करना है। लेकिन किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो उनका पर्सनल है, वो कुछ भी करें, हम उससे क्या लेना है। उनके बस गुणों को, उनके जो कथा में कुछ अच्छी चीजें बताती वो हमें सीखना है। बाकी सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो आप तो सब समझते ही हैं, तभी तो आप सब इतना करते हैं, है कि नहीं। आपसे ही आपने नाम सुना होगा प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण का। वो भी तो थे, उनका भी जीवन बड़ा दुखमय रहा। प्रभु श्री राम तो श्री राम कैसे बने ये आपको पता ही है। 14 वर्ष वनवास गए। एक तो वो तो राजा थे,
राजा होने के बाद भी उन्होंने इतना त्याग किया, तभी तो उनको प्रभु की संज्ञा दी गई। प्रभु श्री कृष्ण की बात करें, श्री कृष्ण भी अपने ऐसे ही थे। श्री कृष्ण के बारे में भी यही है, वो भी राजा थे, लेकिन उन्होंने कितनी दुख तकलीफें सही, कभी उनको ज्यादा राजा का सुख भी नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अपने समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि धर्म की आड़ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधे काम भी कर रहे हैं। तो धर्म की आड़ में जो लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनको आपको रोकना भी है कि भाई ये धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको अपने से समझनी होगी, लेकिन किसी के निजी जीवन के बारे में आप व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ बोलें तो वो आपको गलत है। आपको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। कोई किसी से भी चले, ऑडी मर्सिडीज से चले, कोई भी बाबा एरोप्लेन से चले, जेट से चले, कोई भी गाड़ी किसी भी तरीके से चले, तो अगर आप ऐसा समझते तो फिर तो ये गलत है। इससे तो आपको पता चल रहा है कि भाई इससे आपको उनके बारे में जलन सी महसूस हो रही है कि भाई उन्होंने इतना कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कथा कहती है इतना पैसा लेती, उतना पैसा लेती, तो क्या है? कुछ नहीं। किसी के जीवन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, किसी के निजी जीवन के बारे में इंटरफेयर करना बहुत ही गलत है। बस यही मैं बताने के लिए इस वीडियो पे बताना चाहता था कि भाई किसी के भी जीवन में आप इंटरफेयर मत करिए। आपको जो कोई भी साधु है या साध्वी है, उनके जीवन की जो चीजें अच्छी लगे, कथा में जो भी चीज अच्छी लगे, उनको आप ग्रहण करिए। नहीं अच्छी लग रही है आपको, नहीं करना है, लेकिन किसी के जीवन में इंटरफेयर मत करिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जीवन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई। पैसा आ रहा है तो कोई कुछ ना कहीं तो खर्च करे, कोई बाइक में करेगा, कोई गाड़ी में करेगा, कोई प्रॉपर्टी में करे, कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना। तो भाई किसी के जीवन में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या अदरवाइज कोई भी हो, किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप उनसे जो चीजें अच्छी लगे आप उसको ग्रहण करिए, जो चीजें नहीं अच्छी लग रही उनको आपको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा डिस्क्रिप्शन में बताइए, कमेंट करिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दूसरी चीजों के बारे में। अगर आपको नेशनल, इंटरनेशनल या कोई भी पब्लिक न्यूज के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक एक चीज तय तक जाऊंगा और बताऊंगा आपको। मैंने इसीलिए चैनल को बनाया है, तो इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को शेयर और करें, लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई घटनाओं के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।